यूपी टेट 2021 में आवेदन करते समय आपसे मार्क्स के डिटेल पूछे जा रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थियों ने मार्क्स भरने में कोई गड़बड़ी कर दी है, चाहे डीएलएड के, चाहे बीएड के, या फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के। इसके अलावा बहुत से ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो कि मार्क्स ना दे करके सीजीपीए यानी ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर रिजल्ट की घोषणा करते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया। तो इन अभ्यर्थियों को मार्क्स के डिटेल कैसे फिल करने हैं ताकि भविष्य में जाकर के इनको कोई परेशानी ना हो, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट के आवेदन में मार्क्स का कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसके आधार पर मेरिट नहीं बनाई जाती है जो आप पहले के डिटेल भरेंगे। लेकिन चूंकि आपको इसी यूपी टेट की परीक्षा के आधार पर ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिलता है, यानी कि भले ही ये पात्रता परीक्षा है लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है आने वाली शिक्षक भर्ती के संबंध में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में मार्क्स के डिटेल को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, इसके संदर्भ में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, निदेशक बेसिक शिक्षा और समस्त जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया था कि इस भर्ती में जिन्होंने मार्क्स में गलती कर दी है उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये आपको अभी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की गलती आपके लिए भविष्य में जाकर के नासूर बन सकती है। स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण, जिसे बीएड या फिर बीटीसी के रूप में आप जानेंगे, के प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्राप्त एक्सेल सीट के पूर्णांक प्राप्तांक में भिन्नता। यहाँ पर यह जानकारी दी गई पहले पॉइंट में कि यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भरा गया है, मतलब कि आपने जो नंबर्स ऑब्टेंड किए हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी में, अगर आपने कम भरा है तो ऐसे अभ्यर्थियों से कम अंक भरने का समुचित अभिलेख प्राप्त कर लिया जाए। समुचित आधार पाए जाने पर अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेकर कि वह अपनी भरे हुए अंक के आधार पर चयन से सहमत है तथा भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। चूंकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। कहने का मतलब पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपका जो मार्क्स आपने पाए हुए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी में, अगर जितना आपका एक्चुअल मार्क है उससे कम मार्क्स आपने भरा हुआ है, जो आप पाए हुए हैं नंबर, तो आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने नंबर क्यों कम भरा है या फिर गलती वश भर गया है, तो इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, क्योंकि जो मेरिट बनाई जाती है इन सब नंबर्स का यूज करके बनाया जाता है। ये तो बात हो गई प्राप्तांक की। अगर बात करें पूर्णांक की, टोटल कितने मार्क्स का आपका नंबर था, वो अगर आपने अधिक भर दिया, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का ही मैं उदाहरण लेता हूँ, 600 नंबर का पूर्णांक होता है, अगर आपने 700 भर दिया और लेकिन प्राप्तांक एक्चुअल भरा, तो उस कंडीशन में आपका जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक आपने ज़्यादा भर दिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अभ्यर्थी ने अपना परसेंटेज कम दिखाया था। लेकिन आप जानबूझ करके ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद से बीएससी और जो भी अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट की जांच होगी, हर स्टेप पर आपको परेशान किया जाएगा। हर स्टेप पर आपसे इस गलती के लिए एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा और कई जगह आपसे नोटरी यानी कि एफिडेविट भी लगवाने के लिए बोला जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कि प्राप्तांक आपने अधिक भर दिया, मान लीजिए 400 नंबर आप पाए हुए थे और आपने 412 नंबर भर दिया, तो ये माना जाता है कि आपने जानबूझ करके मेरिट में आने के लिए नंबर अधिक करके शो किया है। इस वजह से आपका अभ्यर्थन पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट आप इसके संबंध में देख पा रहे होंगे। साथ ही अगर पूर्णांक आपने कम कर दिया, मतलब कि जो टोटल नंबर होते हैं वो आपने कम कर दिया कि कितने में से आप कितना नंबर पाए हैं, पूर्णांक जिसे बोला जाता है, वो आपने कम कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपने पूर्णांक को कम किया है या फिर प्राप्तांक को बढ़ाया है, तो किसी भी कंडीशन में आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। तो यही सब चीज़ों को आपको यूपी टेट के आवेदन करते समय भी ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनका ग्रेडिंग सिस्टम था और रिजल्ट में उनका मार्क्स डिटेल फिल नहीं किया गया है, तो वो अभ्यर्थी अपना मार्क्स कैसे फिल करें। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन संबंधित बोर्ड से वो संबंधित हैं, वो उस बोर्ड के वेबसाइट पर या फिर आपके रिजल्ट के पीछे इस सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करने का नियम क्या होता है उसके बारे में जानकारी दी गई होती है। उस नियम के आधार पर आप अपना परसेंटेज निकालिए और जितने सब्जेक्ट में वो था
उस परसेंटेज से मार्क्स में कन्वर्ट करिए, फिर आप वही मार्क्स और वही टोटल मार्क्स आप फिल करेंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का इंटरमीडिएट में ग्रेडिंग सिस्टम था और उनका 8.0 CGPA बन रहा है। तो चूंकि इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 8.0 CGPA को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका परसेंटेज निकलेगा 76%। अब चूंकि इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पर मैं 5 से गुणा कर दे रहा हूँ 500 से, और फिर 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो इनका मार्क्स बनता है 380 मार्क्स। किसमें? 500 में। इस प्रकार से आप अपने CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस अभ्यर्थी का 500 में से 380 मार्क्स था। इसी मुद्दे से जुड़ा एक प्रश्न अभ्यर्थी का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाई स्कूल में इनका 8.2 CGPA था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने 9.5 से मल्टीप्लाई किया तो 77.5 इनका टोटल परसेंटेज बन रहा है। अब इसको मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे इनके, उससे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनका टोटल मार्क्स बन रहा है 389.5। अब अभ्यर्थी का मेन डाउट यहाँ पर यह आ जाता है कि 0.5 फ्रैक्शन में आने पर चूंकि जो सिस्टम है वो दशमलव में आपके मार्क्स को नहीं लेता, या तो 389 लेगा या तो 390 लेगा, तो अभ्यर्थी किसे भरे? 389 भरे या फिर 390 भरे? या फिर इनका एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इन्होंने एक उदाहरण देकर के नीचे बताया भी है कि 389.5 बटे 500 को क्या हम लोग ऐसे फिल कर सकते हैं कि 779 बटे 1000, क्योंकि 389.5 नंबर इनका बन रहा था 500 में। जब इनका आप परसेंटेज निकालेंगे तो इनका परसेंटेज बनेगा 77.5, लेकिन चूंकि इन्होंने 389.5 बटे 500 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। गणित का नियम ये कहता है कि किसी भी भिन्न में अगर आप अंश और हर में 2 से या फिर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन इस भिन्न के साथ आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करके देखना होगा। जब आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 389.5 779 बन गया और 500 1000 बन गया, लेकिन अब 779 का 1000 में जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आएगा 77.9, जबकि एक्चुअल आपका परसेंटेज कितना था? 77.5 था। उससे आपने 0.4% बढ़ा करके फिल किया है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपने परसेंटेज को ज़्यादा शो किया है 0.4%। इस कंडीशन में प्रदेश सरकार के विशेष सचिव के द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया था उसके नोटिफिकेशन के अनुसार आपका अभ्यर्थन और पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। कि नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाया कि अगर आपने प्राप्तांक को कम भरा है उस कंडीशन में कोई भी समस्या नहीं होगी, आपसे सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, एक नोटरी ली जाएगी और आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 389.5 की जगह आपने 390 भर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप 0.1 नंबर भी अगर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा माना जाता है आयोग के द्वारा कि आपने जानबूझ करके मेरिट में अपना स्थान पाने के लिए नंबर को बढ़ाया हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और आपका अभ्यर्थन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको हर हाल में ध्यान ये देना है, CGPA वाले जो भी अभ्यर्थियों के मार्क्स दशमलव में आ रहे हैं वो दशमलव वाले पॉइंट को हटा दीजिए। जैसे इसी उदाहरण में देख लीजिए, इनका 389.5 आ रहा था तो इनको 389 नंबर ही फिल करना है प्राप्तांक में और पूर्णांक में 500 ही फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।